नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान जीके के पार्ट 50 में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रदेश में भारत सरकार के उपक्रम। ये इस टॉपिक का पहला जो है भाग होगा, क्योंकि बहुत सारे उपक्रम भारत सरकार के राजस्थान प्रदेश में स्थित है, इसलिए एक वीडियो में सबको कवर एक साथ नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका एक और पार्ट हम लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जो कि स्थित है आपके अजमेर ज़िले में। सेंटर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अजमेर ज़िले की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका अजमेर, जो कि सेंटर में है राजस्थान के। राजस्थान का हृदय कहलाता है। और यहाँ पर कौन कौन से भारत सरकार के उपक्रम स्थित है देखते हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम लिमिटेड, ये 1967 में चेकोस्लोवाकिया की सहायता से HMT घड़ियों और लेथ मशीनों के निर्माण के लिए अजमेर में स्थापित किया गया था। ये देश में HMT की 6ठी इकाई थी, जो कि वर्तमान में बंद हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं हमारे अजमेर से जयपुर की ओर। तो यहाँ आप देख सकते हैं जयपुर है राज्य की राजधानी। और यहाँ हम देखते हैं कौन कौन से भारत सरकार के उपक्रम हैं। तो हिंदुस्तान सांबर साल्ट्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1964 में सांबर में की गई थी। इसमें 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार की पूंजी लगी हुई है। इसके अलावा जयपुर में है आपका मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1965 में भारत सरकार द्वारा जयपुर में की गई। वर्तमान में इसको हिंदुस्तान लीवर कंपनी को बेच दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ये भी जयपुर में स्थित है। और ये भारत सरकार की इसमें भागीदारी है 51% और रिको की 49% का ये उपक्रम है। और ये जयपुर के कनकपुरा में स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मैच द फॉलोइंग्स में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे कि एक तरफ उपक्रमों के नाम दिए होंगे और दूसरी तरफ जिलों के नाम दिए होंगे और आपको मैच करना होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध है झुंझुनू का हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसकी स्थापना नवंबर 1967 में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA की वेस्टर्न नेप इंजीनियरिंग कंपनी की सहायता से खेतड़ी झुंझुनू में की गई। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कई बार पूछा गया है इसके बारे में। अब चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे जो दक्षिण के ज़िले हैं। तो दक्षिण के ज़िलों में सबसे महत्वपूर्ण हम ले लेते हैं यहाँ पर जो हमारा ज़िला है कोटा, और यहाँ पर स्थित है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, जिसकी की स्थापना हुई थी 1964-65 में। इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रों के निर्माण हेतु इसकी स्थापना की गई और इसका जो प्रधान कार्यालय है वो जयपुर में है। इसके अलावा दोस्तों चित्तौड़गढ़ और आपका जो उदयपुर है, यहाँ पर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसकी स्थापना 10 जनवरी 1966 में भारत सरकार द्वारा देबाड़ी गांव, जो कि उदयपुर का गांव है, और चंदेरिया गांव, जो कि चित्तौड़गढ़ का है, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का सीसा जस्ता शोध संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा सीसा जस्ता शोध संयंत्र है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो कि राजस्थान की औद्योगिक नीति से संबंधित है, या आप कह सकते हैं कि भारत सरकार के उपक्रमों से संबंधित है, जो कि राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति 1978 में अपनाई गई और इसकी घोषणा की गई। राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई जो नवीन नीति है, ये सूक्ष्म लघु और जो मध्यम उद्यम है उसकी नीति 2015 जिसे कहा जाता है। राजस्थान सरकार के लघु सूक्ष्म मध्यम उद्यमों हेतु पॉलिसी पैकेज 2008 का स्थान ले चुकी है। इसके अलावा राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है। राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए रिको संस्था जिम्मेदार है। तो रिको द्वारा विशेष विद्युत करगा औद्योगिक क्षेत्र पाली भी स्थापित किया गया है। राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड राजसिको जिसे कि कहा जाता है, इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी का भी दर्जा दिया गया है। राजस्थान उद्योग एवं व्यापार के शीर्ष संगठन राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना
1949 में की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा जो उपक्रम कहाँ स्थित है, राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है और कम से कम उसकी स्थापना कब की गई, वो वर्ष आप याद रख सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम का गठन RIMDS के रूप में 28 मार्च 1969 को हुआ था। तो ये जो सन है वो इम्पोर्टेंट है, 1969। इसको आप याद रख सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जितने भी वीडियोस हम राजस्थान जीके से रिलेटेड आपके लिए लेके आ रहे हैं, ये आपके लिए राजस्थान के चाहे टीचर एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड रीट का एग्ज़ाम हो, RPSC के सारे एग्ज़ाम्स, RSM SSB के सारे एग्ज़ाम्स, LDC हो या पटवारी हो, सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।